नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आगाज जन क्रांतिका में। हम आज जिक्र कर रहे हैं राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा जो अपनी मांगे रखी जा रही थी, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें जो लाठीचार्ज किया गया है, इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। हम बता दें आपको कि न जाने कितनी उम्मीदें पाल रखे थे लोगों ने इस नई सरकार से, खासकर युवा रोजगार के मामले में। ये वही युवा थे जो सीटीईटी पास करके गए थे, न जाने कितनी तरह से बीएड या फिर डीएलएड वगैरह कर के पास किए, फिर सीटेट का एग्जाम निकाले, उसके बाद उनकी नियुक्ति के लायक हुए। उसके बाद उसमें जो हो रहे थे विलंब, 7वें चरण की जो बहाली में विलंब हो रही थी, उसके लिए वह सरकार से अपनी मांगे रखने गया था कि उसकी अविलंब जो है बहाली की जाए। तो फिर लोकतंत्र कहां रह जाएगा जब कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा नहीं सकता है, रख नहीं सकता है, तो फिर लोकतंत्र किस बात का। और वहां जो एकदम निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, वो तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना निंदनीय है कि क्या कहा जाए कि इस संदर्भ में सोच के भी शर्मनाक महसूस होता है कि कोई इस लोकतंत्र में अगर अपने रोजगार की मांग रखने के लिए युवा वहां पहुंचे थे, तो वहां तो जो शिक्षा मंत्री थे उनको आना चाहिए था। इन बातों पर कुछ बातें जो उनकी थी, जो कार्रवाई जो कर रहे थे, उन पर स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य रखना चाहिए था। लोगों को, जो अभ्यर्थी वहां थे, जो परेशान थे, उनको संतुष्ट करना चाहिए था। एक तो चिलचिलाती धूप थी जहां युवा अपने रोजगार के लिए, अपने बेरोजगारी से उब कर, अपने जिम्मेवारियों के बोझ के कारण वहां पहुंचा था ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए और सरकार हमारी बात सुने। और धूप में जलते हुए जल रहे थे, मैंने उस वीडियो को देखा है, धूप में से पसीने से तरबतर हर युवा हो गया है, हर अभ्यर्थी पसीने से तरबतर है। और वैसे में उनकी बातों को न सुनकर न शिक्षा मंत्री का आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण जो तो है ही, लेकिन यह जो कहता है कि प्रकाष्ठा है, यह अति का प्रकाष्ठा है। जब उन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, तो क्या यही सरकार है? जब आदमी अपनी बातें नहीं रख पाएगा, अपने रोजगार की मांग नहीं कर पाएगा, तो फिर यह दमनकारी नीति लेकर के आप आए हैं। अभ्यर्थियों को, चाहे युवाओं को, चाहे बिहार के जितने भी नौजवान हैं, अगर अपनी रोजगार के से परेशान है या किसी भी तरह, तो सरकार से मांग नहीं रखेगा तो कहां रखेगा। यह दमनकारी नीति जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सरकार के प्रति आस्था और विश्वास जगा था हमारे बिहार के जनता में, वह इससे चकनाचूर हो जाता है। बड़ा ही देहाती कहावत है, इस पर मैंने देखा था कि तेजस्वी जी का एक बयान आया हुआ है कि मैं करबद्ध अपील करता हूं उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने अब तक सब्र रखा है, उनसे मैं विनती करता हूं कि थोड़ा और धैर्य रखे और बहुत जल्दी यह कार्य हो जाएगा। बताइए, यह तो वही कहावत हुआ ना कि जो कहता है कि सभा में जूता मारना और गली में सैल्यूट करना। हमारे गांव में बड़ी ही कहावत प्रचलित है कि सभा में गाली देना और गली में सैल्यूट करना। बिल्कुल ठीक उसी तरह यह तेजस्वी जी का बयान है कि यही बयान अगर आप उस अभ्यर्थियों के सामने आके दिए रहते, आप अपने शिक्षा मंत्री को भेज करके यह बयान दिलवाए रहते, बात किए रहते, तो फिर यह नौबत नहीं आती। और आपने गुंडागर्दी का हद कर दिया, प्रशासन आकर के, और वहां युवाओं को पीटना शुरू किया। हद तो तब हो गया जब तिरंगा लेकर वह युवक अपने बचाव के लिए तिरंगा को आगे किया और तिरंगा पर ही लाठीचार्ज कर दिया गया। जहां तिरंगा के सम्मान में सर झुकता है, वहां तिरंगा पर लाठीचार्ज किया गया। यह अति की पराकाष्ठा है और यह दमनकारी नीति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी जी से बहुत सारे लोगों ने बड़ी आस्था और रखा था कि एक नौजवान जब सत्ता में आएगा तो नौजवानों की तकलीफ को समझेगा, लेकिन आपने भी बड़ी गुंडागर्दी की है। प्रशासन बहुत गुंडागर्दी किया है उस अभ्यर्थियों के साथ, जिन अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को सरकार के सामने रखा और उन पर जो लाठीचार्ज किया गया है। ठीक है, जो एडीएम के सिंह थे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या इस युवक पर जितनी लाठियां चार्ज की गई है, जितने लाठी लगे हैं, क्या उस दर्द को बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता है। आप अपने बातों से, अपने वादों से अखबार की सुर्खियों में
वाहवाही तो बटोर सकते हैं लेकिन उसका दर्द साझा नहीं कर सकते हैं। यह दमनकारी नीति है, लोकतंत्र की हत्या है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की जनता के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ इस सत्ता से उम्मीद लगाई थी कि रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।